दोस्तों केवल इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं और हनुमान जी के पास जाकर के इस मंत्र को बोलते हैं एक बार में या फिर आप बोलते हैं 21 बार, तो दोस्तों यकीन मानिए जो भी कोई आपका शत्रु होगा जो आपको परेशान कर रहा है, सामने से आकर के आपको वार कर रहा है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपको निस्तनाबूद हो जाएंगे और शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यदि फिर भी करवाते हैं तो दोस्तों फिर उसकी कथा वो खुद खाएंगे। यानी कि दोस्तों आप यदि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रु के कारण और शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। उपाय बड़ा सरल है, बड़ा सटीक है, इसमें किसी तरह का आपको कोई बड़ा भारी मंत्र तंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है और बड़ा भारी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा काम है लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा उतना ही ज्यादा कारगर है। इसलिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या फिर हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप भी करें साथ में। दोस्तों वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेते, वीडियो को लाइक ही करवाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करें, आप वो फ्री में कर सकते हैं और वीडियो को साथ में हाइप भी करें ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर भी करें। दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं अब ये किस तरह से करना और कौन से तरह के शत्रु इससे नष्ट होते हैं। दोस्तों यदि ऐसे शत्रु जो सामने से वार करने वाले शत्रु हैं, यानी कि जबरदस्ती आपको परेशान करते हैं, बाहुबली शत्रु होता है ना, जैसे किसी गली में, मोहल्ले में या फिर किसी की आपके किसी एरिया में, है ना, जैसे आपकी कोई दुकान है और उस एरिया में आपकी दुकान है तो वहां पर जो शत्रु हैं वो आपको बहुत परेशान करते हैं। यानी कि जिस एरिया में आपकी दुकान है उस एरिया के शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको मार गिराना चाहते हैं और आपको खत्म कर देना चाहते हैं। अब दोस्तों यदि वो शत्रु आपको परेशान करता है, उस एरिया का शत्रु बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है और आपको मार गिराना चाहता है, तो दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये सिर्फ आप एक बार में कर सकते हैं। इसमें यह है दोस्तों कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर के और इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन दोस्तों साथ में क्या ले जाना है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका उपाय को करने का जो दिन है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों उपाय को करने का जो दिन है वो होना चाहिए दोस्तों मंगलवार। यह कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को बड़ा ही प्रिय होता है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कराई जाती है, उनको चोला चढ़ाया जाता है और लाल फूल भी चढ़ाए जाते हैं, साथ में दोस्तों प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। कई लोग तो जगह जगह सुंदरकांड करते हैं। यानी कि दोस्तों मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और सुंदरकांड के पाठ भी किए जाते हैं। इससे हनुमान जी बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह मंत्र पढ़ना है, यह विशेष मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने मात्र से आपके जो भी शत्रु होंगे, चाहे कितना ही बाहुबली शत्रु हो, हनुमान जी से तो ज्यादा कोई बाहुबली हो नहीं सकता, तो दोस्तों वो उसकी खता खुद खाएगा। यदि आपसे फिर भी जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता है, आपको मार गिराना चाहता है, आपसे ईर्ष्या करता है, देखिए दोस्तों आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो किसी से लड़ाई झगड़े करते ही नहीं है, फिर ये हमारे शत्रु कहां से पैदा हुआ है और हमारे काम में बाधाएं क्यों आ रही है, हमारे काम क्यों अटक जाते हैं, हमारे काम क्यों रुक जाते हैं। दोस्तों उसका एक ही कारण होता है, काम रुकने का जो कारण है वो एक ही हो सकता है। दोस्तों जब भी आपके कोई काम रुकते हैं तो ये समझ जाइएगा कि आपके शत्रु आपके काम में अड़ंगा फंसा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो शत्रु है वो आपके काम को बिगाड़ रहा है, वो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सोचता है कि यार इस व्यक्ति का काम बिगड़ जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊं। इस तरह से वो शत्रु जो है वो सोचता है। अब इसके कारण क्या होता है, जिंदगी में आप यदि कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका पूरा नहीं होता और कार्य नहीं पूरा होने के कारण आपका जीवन जो है वो बिल्कुल ही बेकार होता चला जाता है। और यदि आप इस पर ध्यान नहीं देते तो शत्रु जो है आप पर विजय पा लेता है, यानी कि वो जो चाहता है वो कर लेता है। अब दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपका शत्रु आप पर विजय नहीं पाए, यानी कि वो जो चाह रहा है आपके साथ वो नहीं हो और आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, आप शत्रु मुक्त होकर के अच्छे से अपना जीवन को यापन करें, आपके घर में न तो लड़ाई झगड़े हों, आपकी दुकान भी बढ़िया चलती रहे, आपकी नौकरी बढ़िया चलती रहे, आपकी जॉब बढ़िया चलती रहे, यानी कि आपके घर में पैसे की आवक बनी रहे और आपके घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े या फिर कोई भी बीमारी नहीं हो। यदि आप इस तरह का चाहते हैं, इस तरह की बात चाहते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों ये उपाय सिर्फ आपके लिए ही होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, हर मंगलवार के दिन, सबसे पहले तो मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है, शनिवार के दिन करना है। तो आप सुबह नहा ले धो लें बढ़िया से और नहाने के बाद जैसे आप बढ़िया नहा लिए धो लिए, नहाने के बाद जैसे आप स्वच्छ हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जाना है दोस्तों हनुमान जी के मंदिर। लेकिन हनुमान जी के मंदिर एक तो आपको माचिस ले जानी है, एक सरसों के तेल का दिया ले जाना है और एक ले जाना है दोस्तों आपको लाल पुष्प। अब ये लाल पुष्प कोई भी हो सकता है, जैसे ये गुलाब का पुष्प भी हो सकता है, लेकिन लाल गुलाब ले जाना है। बहुत से लोग गुलाबी गुलाब ले जाते हैं तो वो नहीं ले जाना, आपको लाल गुलाब ले जाना है। या फिर आप लाल और भी आते हैं, गुड़हल के फूल भी आते हैं तो आप वो भी ले आते हैं। कोई सा भी लाल पुष्प होना चाहिए, वो लाल पुष्प रंग में लाल होना चाहिए, बिल्कुल लाल सुर्ख,
ऐसा पुष्प जो है आप ले जाएं हनुमान जी के मंदिर पर। आप चाहे तो गुड़ चने का प्रसाद भी ले जा सकते हैं, जैसे गुड़ और चने ये दोनों प्रसाद के रूप में आप ले जाएं। अब ये बालाजी की हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के सबसे पहले सरसों के तेल का दिया जलाएं। सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद आप वहां पर प्रसाद चढ़ाएं, जो आप गुड़ चने का प्रसाद ले गए तो वहां पर इसको चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर पर। और दोस्तों उसके बाद लाल पुष्प जो है भगवान हनुमान जी को अर्पित करें। बस इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप वहां चले गए, आपने ये सब कर लिया, तो आप वहां पर इस मंत्र का जाप करेंगे। मैं आपको यह मंत्र बताने जा रहा हूं, ये मंत्र नीचे स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा, तो बड़ा ध्यान से इस मंत्र को सुनना। यह मंत्र बड़ा ही काम का है। तो आपको पढ़ना है दोस्तों, ओम श्री रुद्र रुद्रे महा हनुमते मम सर्व विकार पोराय पोराय ओम नमो हनुमताय। मैं दोबारा से इस मंत्र को पढ़ने जा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, है ना। कॉपी ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, आपकी कोई डायरी हो, कॉपी हो, तो पेन उठा करके आप इसको लिखें। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप डायरी पेन से यदि लिखेंगे ना, तो आपको क्या है कि एक डायरी आपकी बन जाएगी टोने टोटकों की, उपायों की। जो कोई भी यदि समस्या आपको आती है जीवन में, तो वो समस्या फिर आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओम श्री रुद्र रुद्रे महा हनुमते मम सर्व विकार पोराय पोराय ओम नमो हनुमताय। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ने जा रहा हूं। ओम श्री रुद्र रुद्रे महा हनुमते मम सर्व विकार पोराय पोराय ओम नमो हनुमताय। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यह मंत्र आपको निश्चित रूप से पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है। और इस मंत्र को लगभग 21 बार तो आपको करना ही है। यानी कि आप जब हनुमान जी के मंदिर बैठे होंगे तो वहां पर एक पर्ची में लिख करके इसको ले जाइए, और देख देख करके भी आप बोल सकते हैं। और आपके मस्तिष्क में हनुमान जी का जो एक तरह से प्रतिबिंब है या चित्र है वो बन जाना चाहिए। साथ ही में दोस्तों अब हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा फलां दुश्मन जो है मुझे बहुत परेशान करता है। दुश्मन का नाम आप बोल सकते हैं यदि आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप पड़ोसी को जानते हैं, आप अपने दुकान के सामने कौन सी दुकान है, आप अपने शत्रु को भी जानते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करता है, तो आप उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं जानते कि आपका पर्सनल शत्रु कौन है, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप केवल शत्रु का नाम लेंगे, आप केवल शत्रुनाश बोलेंगे, और आपका जीवन जो है उसमें भी सफल हो जाएगा। यानी कि आप ये जितने भी शत्रु हैं वो सारे धराशायी हो जाएंगे। शत्रु जो शायद हो सकता है कि अगले दिन बुखार आ जाए, हो सकता है अगले दिन उसका कुछ बुरा हो जाए, है ना, हो सकता है अगले दिन वो शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों ये जो है विचार आपको करना है, ये उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों यदि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके अपने शत्रु के कारण, और अपने शत्रु के कारण बहुत ज्यादा आपकी दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा आपको परेशानियां आ रही हैं, तो ये वाला उपाय जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखने के साथ साथ जय हनुमान भी जरूर लिखें, क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड ये उपाय है। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।